मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया दे योब्रेगत में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक इंडोनेशिया से है कि इंडोनेशिया में दूल्हा शादी के दिन गायब हो गया, जिस पर दूल्हा के वालिद ने दुल्हन से शादी कर ली। इंडोनेशिया के मीडिया के मुताबिक नौजवान खातून का लड़के से बहुत पुराना ताल्लुक था और इनकी शादी होना थी, लेकिन ऐन शादी के वक्त लड़का फरार हो गया। शादी की तकरीब में मेहमान जमा थे और ऐसे में मेहमानों को ये बताना कि लड़का भाग गया है निहायत शर्म की बात होती। दुल्हन के घर वालों ने शादी की तैयारी पर 2.5 करोड़ इंडोनेशियन रुपए खर्च किए थे, इसलिए दूल्हा के वालिद ने खातून से शादी कर ली। इटली के मशहूर शहर वेनिस में एक दिन की सयाहत यानी टूरिज्म के लिए आने वालों से फीस 5 यूरो वसूल करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि मुकामी शहरी मजदूरों, 14 साल तक के बच्चों और खिलाड़ियों पर इस फीस का इतलाक नहीं होगा। वेनिस सिटी काउंसिल की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि शहर में टूरिस्ट की कसरत के बाइस सामने बंद बांधने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। हंगरी में पुलिस का हेलीकॉप्टर झील में गिरकर तबाह हो गया, जबकि इसमें सवार 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। मुकामी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर के अमले को 2 अरकान को जाए हादसा के करीब मौजूद एक कश्ती के जरिए पानी से निकाला गया और बाद अज़ां दोनों पायलटों को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। मराकश में 6.8 शिद्दत के जल्जले ने 296 अफराद के जान बहक होने की इत्तलात है, जबकि मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। जल्जले के नतीजे में 150 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए, जबकि कई मकानात और इमारतें गिर गई। जल्जले के बाद बड़े इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई है, जबकि यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार दी गई तारीखी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूनान में समुद्री तूफान डेनियल ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 10 तक पहुंच चुकी है। मगरबी यूनान का शहर कार्डेसा सैलाबी पानी में डूब गया है। सिर्फ घरों की छतें दिखाई दे रही हैं और दीगर घर बह गए हैं। सैलाब की वजह से पुल और सड़कें टूट गई हैं और बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है। साथ ही दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। माहिरीन महकमा मौसमियात के मुताबिक यूनान में 1930 के बाद ये सबसे बड़ी तबाही है। दर्जनों गाड़ियां ताहाल डूबी हुई हैं और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी शहर जेलम की पुलिस ने बरतानिया में मुबैना तौर पर 10 साल पाकिस्तानी नवजात बच्ची सारा शरीफ के कत्ल केस में पाकिस्तान में रुपोश वालिद इरफान शरीफ, चचा फैसल शरीफ और सौतेली वालदा बिनिश की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक जेलम पुलिस ने इरफान शरीफ के भाइयों समेत 10 अफराद को हिरासत में लेकर 3 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली हैं। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अगर 2-3 रोज में मुलजमान सरेंडर नहीं करते तो शरीफ फैमिली की खवातीन को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश की जाएगी। बार्सिलोना से मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट बादालोना में पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने एक सर्ब नजाद फ्रेंच नेशनल शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने सड़क पर गाड़ी गलत पार्क की हुई थी और पुलिस उसे जुर्माना कर रही थी कि इसके पास से एक ब्रीफ केस बरामद हुआ जिसमें 2,50,000 से जायद के 200 यूरो के जाली नोट थे। बार्सिलोना के करीब आपे सियते हाईवे पर एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में एक खातून की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या खरोना की एक म्यूनसिपैलिटी के करीब पेश आया, जब एक कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई जो खराबी की वजह से रुका हुआ था। हलाक होने वाली 37 साल खातून मातारो की रिहायशी थी। कतलान शहर खरोना में एक होमलेस खातून की असमत दरी करके फरार होने वाले 39 साल साउथ अमेरिकन शख्स को पुलिस मोसस स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना से गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजम ने इसकी कुछ अशिया भी चुरा ली हैं। कतालूनिया के इलाके कोस्टा ब्रावा के साहली शहर पालामोस में पुलिस मोसस स्क्वाड्रा एक खातून के कत्ल की तहकीकात कर रही है जो घर में मुर्दा पाई गई थी। इस कत्ल में इस वक्त 71 साल शख्स ज़ेरे तफ्तीश है जो मकतूला का शौहर है और अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला है। खातून को पुरतशद्दुद अंदाज में कत्ल किया गया। याद रहे कि स्पेन के सूबा कतालूनिया में रवां साल 2023 में अब तक 11 खवातीन कत्ल हो चुकी हैं। बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने शहर भर में हादसात का बाइस बनने वाले पाम ट्रीज को काटने का फैसला किया है।
गुज़िश्ता माह एक 20 साला नौजवान दरख्त गिरने से कुचला गया था। खुश्क साली के दौरान पानी की बचत के इकदाम के तौर पर पार्क और बागात को सैराब करना बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से शहर में लगभग 540 दरख्त गिरने के खतरे से दो चार हैं और इनको काटा जाएगा। शहर के बाकी 2000 पाम ट्रीज को अब बाकायदगी से पानी दिया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में हादसात से बचा जा सके। स्पेन की नेशोपोलिस ने हस्पानिया शहर पंपलोना में एक जिहादी को गिरफ्तार किया है, जिससे धमाका खेज मवाद बनाने का किताबचा भी बरामद हुआ है और मुलज़म ने दाइश से ताल्लुक रखने के लिए उसके मरकजी रहनुमा से बाज़ाब्ता बैत भी की हुई थी। मुलज़म ने दाइश से अपनी शनाख्त को पोशीदा रखने के लिए बज़ाहिर हस्पानिया माशरे में इंटीग्रेशन भी कर रखी थी और वो कभी मस्जिद भी नहीं जाता था। हिरासत में लिया गया शख्स जिहादी जंगजुओं से राब्ते में था और उनकी सफ़ों में शामिल होने के लिए शाम जाने का ख्वाहिशमंद था। तहकीकात के दौरान ये भी पता चला है कि मुलज़िम मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क्स पर काम करता था और जिहादी मेरा पता ये है। %100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन की नशा कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने फुटबॉल फेडरेशन के सदर रॉयल्स के खिलाफ फुटबॉलर जेनी हर्मोसो के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और जबरदस्ती बोसा लेने की बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कर दी है और मुतालबा किया गया है कि फेडरेशन के सदर को तलब किया जाए और ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल की तकरीब इनामात के दौरान खिलाड़ी जेनी हर्मोसा का जबरदस्ती बोसा लेने पर तहकीकात की जाए और जेनी हर्मोसा को भी बतौर गवाह तलब किया जाए। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बायस वो अब G20 समिट में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ताम कोरोना की वजह से भारत नहीं जा सकूंगा। इससे कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग भी G20 समिट में के लिए भारत न आने का ऐलान कर चुके हैं। बार्सिलोना में हर 5 में से एक शहरी फॉरेन नेशनलिटी रखता है। 2023 के रजिस्टर्ड डाटा के मुताबिक बार्सिलोना शहर में 3,91,991 गैर मुल्की आबाद है जो शहर में रहते हैं और बार्सिलोना के पैदाइशी भी हैं, यानी 23.6% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। शहर में 170 कौमियतों की नुमाइंदगी है। सबसे ज्यादा मौजूद इटालियन बाशिंदे हैं, जिनकी तादाद 45,000 से जायद है। इसके बाद कोलंबिया के 23,000, पाकिस्तान के 22,800 और चीन के 20,000 से जायद शहरी मुकीम हैं। गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड रिहायशियों में कोलंबिया के 6,448, पेरू के 4,406 और यूक्रेन के 2,871 अफराद शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये शहरियों का डाटा जो है ये सिर्फ बार्सिलोना से मुतल्लिक है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ आज का खबरनामा ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हज़ूर दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।